दोस्तों नमस्ते। आप सभी का एस्ट्रो विजय जिलोआ चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे बहुत से बच्चे गवर्नमेंट जॉब में टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। तो टीचिंग प्रोफेशन को हम बीएनएन भृगु नंदी नाड़ी ज्योति से किस तरीके से एनालिसिस करें और हमें कैसे डायरेक्शन मिले, बहुत ही सिंपल तरीके से आप चार्ट को रीड कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं और बच्चों को गाइड कर सकते हैं। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आता है प्रोफेशनल को लेके, और तो आप इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज हम रीड करने वाले हैं कि किस तरीके से प्रोफेशन को स्टडी किया जाता है। बहुत सारे पेरेंट्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि सर हम बच्चा किस लाइन में, किस प्रोफेशन में जाएगा, और पेरेंट्स के सामने बहुत चैलेंज रहता है। बच्चों को कोई डायरेक्शन नहीं मिलता, कोई दिशा देने वाला नहीं है, कोई सही काउंसलर नहीं है, कोई टूल नहीं है, कोई टेक्निक्स नहीं है कि बच्चा इनहरेंट क्या नेचुरल टैलेंट लेके पैदा हुआ है, उसका जो जीव है वो इस संसार में क्या एक्सपीरियंस करने आया है, उसका कर्म का क्षेत्र क्या रहेगा, वो किस प्रोफेशन को चुनता है। और वो उस प्रोफेशन को इसीलिए चुनता है कि उसको आत्म संतुष्टि हो, उसको सच्ची खुशी मिले। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग प्रोफेशन की। तो सबसे पहले हम देखते हैं किस तरीके से बीएनएन दृष्टिकोण से, बीएनएन भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष के द्वारा हम कैसे मालूम करें कि कोई जातक टीचिंग प्रोफेशन में जा सकता है। तो दोस्तों ये हमारी काल पुरुष का चार्ट है। सबसे पहले आपको ये काल पुरुष का चार्ट डिजाइन करना है इस तरीके। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। ऊपर आप लिख लो इसको, काल पुरुष चार्ट। इस तरीके से आपको लिखना है। काल का मतलब होता है ये नेचुरल जोडियक आपका चार्ट है। अब यहां से ये चार्ट शुरू होता है एक नंबर से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11 और 12। अब आपको इसमें क्या समझना है, सबसे पहले आपको ग्रहों और भावों की भूमिका आपको समझनी है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको देखना है। दोस्तों हमारा जो शनि ग्रह है, बीएनएन में शनि ग्रह को हम क्या लेते हैं, तो शनि ग्रह को हम कर्म कारक मानते हैं। कर्म कारक, कर्म कारक का मतलब ये है कि हमारा जो पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा है उनका अकाउंट जिस ग्रह के पास है, शनि ग्रह के पास हमारे कर्मों का डिपार्टमेंट है। कौन सा डिपार्टमेंट है? कर्मों का डिपार्टमेंट है। तो जो हम काम करेंगे, जीव इस जन्म में सरवाइव करने के लिए वो किस प्रकार का काम करेगा, किस तरीके का काम करेगा, क्या प्रोफेशन चूज करेगा, उसको बताने के और देखने के लिए आपको सबसे पहले शनि ग्रह को देखना है। अब शनि ग्रह को क्यों देखेंगे? क्योंकि दोस्तों शनि ग्रह काल पुरुष की कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली में ये जो 10वां भाव है, ये आपका फर्स्ट है और ये आपका 10th भाव। जो ये 10वां भाव है इसको आप ऐसे लिख लो, 10th में 10वें भाव में। 10वां भाव किसका होता है? हमारे कर्म का, हमारे कर्मों की पहचान का, काम करने का तरीका, सामाजिक प्रतिष्ठा, हम किस तरीके से समाज में अपनी पहचान को क्रिएट करेंगे, कौन से वो कर्म करेंगे, कौन से वो कार्य करेंगे जिससे हमें पहचान मिले, का स्वामी। अब देखो यहाँ 10 नंबर राशि लिखी हुई है, तो 10 नंबर राशि का जो स्वामी है वो शनि है कालपुरुष चार्ट में। इसीलिए इसको बीएनएन में काल पुरुष के चार्ट के हिसाब से कर्म कारक माना गया है, प्रोफेशन का कारक माना गया है।
कर्म का स्वामी होने के कारण शनि को कर्म कारक माना गया। दोस्तों ये वीडियो मैं बहुत ही बेसिक तरीके से बना रहा हूं, मतलब इसको बहुत, जिसको बिगिनर से बिगिनर, मतलब जो एस्ट्रोलॉजी को बहुत सिंपल तरीके से समझना चाहता है, मैं आपको बिल्कुल उसी तरीके से जीरो लेवल से समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि हमने शनि को ही कर्म कारक क्यों माना। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये काल पुरुष का चार्ट है, इसमें जो 10वां भाव है उसका स्वामी शनि है, इसलिए इसको हमने कर्म कारक ग्रह माना है। तो अब आप यहाँ एक पॉइंट नोट कर लो, प्रोफेशन आपको कभी भी देखना हो बीएनएन के दृष्टिकोण से, तो प्रोफेशन का मुख्य विचार शनि से ही किया जाता है। ये पहला पॉइंट था। इसके बाद आगे आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। इसको आप नोट डाउन कर लो। स्टेप 2 नंबर क्या कहता है कि गुरु। अब गुरु ग्रह को आपको देखना है। गुरु ग्रह क्या है? बृहस्पति। बृहस्पति है वो हमारे ज्ञान का सात्विक ग्रह है। शिक्षा, सात्विक शिक्षा लिख लो, दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि गुरु के ही पास क्या है, ज्ञान है, सात्विक शिक्षा है और गाइडेंस है, कोचिंग है, मार्गदर्शन है, सही तरीके से किसी को रास्ता दिखाने का काम वो गुरु ग्रह करता है। तो अब हमें स्टेप नंबर 2 देखना है गुरु ग्रह की। इसके साथ ही दूसरा ग्रह हमारा है शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह से हम क्या देखते हैं, शुक्र ग्रह हमारा दैत्य गुरु है। तो दैत्य गुरु के पास क्या है, व्यवहारिक शिक्षा है, प्रैक्टिकल नॉलेज। व्यवहारिक शिक्षा है, कला, और लौकिक जगत में, मतलब इस संसार में सफल होने के लिए जो गूढ़ रहस्य चाहिए, लौकिक शिक्षा। इस संसार में सुख साधन सुविधाएं जुटाने के लिए हमें किस प्रकार का रहस्य, गूढ़ रहस्य चाहिए, वो पूरी लौकिक शिक्षा हमारे शुक्र ग्रह के पास है। और जो सात्विक शिक्षा है, मोक्ष की, धर्म की, विश्वास, नैतिकता की, मूल्यों की शिक्षा है, वो हमारे गुरु ग्रह के पास है। आपको इस तरीके से, सिंपल तरीके से देखना है, का कारक है, ये आपको समझना है। इसके बाद आगे चलते हैं, तीसरा ग्रह जो हमारा है तो बुध। बुध ग्रह। तो बुध ग्रह को क्या कहते हैं, बुध बुद्धि। बुद्धि का मतलब सोचने समझने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, विश्लेषण करने की शक्ति, अच्छा बुरा समझने की जितनी भी शक्ति है, जो हमारा माइंड प्रोसेस है, कॉन्शियस माइंड है, उसका कारक बुद्धि है। तो बुद्धि और वाणी, मतलब स्पीच का कारक ग्रह है। इस तरीके से आपको इन ग्रहों को देखना है। ये स्टेप नंबर 2।
क्योंकि आज हम क्या एनालिसिस कर रहे हैं, टीचिंग प्रोफेशन में जाने के लिए आपके कर्म कारक, जो कर्मों का कारक है, प्रोफेशन का कारक है शनि ग्रह, उससे कौन कौन से ग्रहों का संबंध मस्ट बी लिंक्ड, कौन कौन से ग्रहों का संबंध जुड़ना चाहिए, ये आपको देखना है। तभी कोई बच्चा, कोई जातक है, वो टीचिंग प्रोफेशन में जाने की पॉसिबिलिटी दिखाता है। ये स्टेप नंबर 2 हो गई। इसके बाद स्टेप नंबर 3 आपको नोट करना है। स्टेप नंबर 3, अब आपको क्या देखना है, हमारा जो कालपुरुष का चार्ट था उसमें जो सेकंड हाउस है, जो सेकंड हाउस मतलब द्वितीय भाव, दूसरा भाव, उसको जरूर देखना है। क्यों? क्योंकि यह है वाणी का है, वाणी का भाव है। अब एक जो सफल शिक्षक है, उसको क्या करना पड़ता है, उसको अपनी स्पीच, कम्युनिकेशन, प्रेरक वक्ता जरूर बनना पड़ता है। एक सफल शिक्षक हो, प्रेरक वक्ता हो, या काउंसलर हो, क्योंकि पूरा टीचिंग का प्रोफेशन है वो किसी न किसी को गाइड करना है, काउंसलिंग करना है, या मोटिवेट करना है, या टीचिंग करना है, वो सब चीजें बुध देता है। तो बुध वाणी का घर है, भाव और कारक भी है। तो प्रेरक वक्ता या काउंसलर के लिए क्या चाहिए हमें, प्रभावी संवाद चाहिए। संवाद का मतलब बात करने का हुनर, बातचीत अच्छी होनी चाहिए, बातचीत करने की संवाद शैली सबसे आवश्यक है टीचिंग प्रोफेशन के लिए, काउंसलिंग के लिए, टीचिंग प्रोफेशन के लिए, मेंटर, कोच, उन सब के लिए एक कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत ही इफेक्टिव और अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे आवश्यक है, ये सब पैरामीटर आपको एक चार्ट में देखने हैं। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, इसके बाद स्टेप नंबर 4 पे चलते हैं। आप सब नोट करते रहना इसको, स्टेप नंबर 4 क्या कहते हैं। अब रूल नंबर 1 आप यहां से लिखेंगे कि कैसे हम अलाइन करें इनको। तो रूल नंबर हमारा आ गया 4, नंबर 1। ये क्या रूल बना, रूल क्या बनता है कि शनि या शनि से 10वें भाव के स्वामी का संबंध, शनि या शनि से 10वें भाव के स्वामी का संबंध किससे होना चाहिए, गुरु या शुक्र से, गुरु या शुक्र से अवश्य बनना चाहिए। गुरु या शुक्र से संबंध लिखो, संबंध, स्वामी का संबंध गुरु या शुक्र से अवश्य बनना चाहिए। सबसे पहले आपको ये देखना है, हम इसको चार्ट में भी देखेंगे कि किस तरीके से चार्ट में लगा के इनको यूज करके, कि किस तरीके से शनि हमारा प्रोफेशन का कारक है। तो शनि के साथ गुरु और शुक्र का संबंध मस्ट बी लिंक्ड, मस्ट लगा दिया, क्या लगा दिया, मस्ट बी लिंक्ड। कहीं लिंक करेगा तो ही जातक प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन में जा सकता है। अब इसका लॉजिक क्या है, क्यों बनना चाहिए संबंध। तो लॉजिक ये है कि हम यहां इसको स्पष्ट करते हैं, थोड़ा डिटेलिंग सीखते हैं। जब हमारे कर्म का कारक, कर्म कारक शनि का संबंध जो ज्ञान के कारक ग्रह हैं, ज्ञान और मार्गदर्शन देने वाले
ग्रह कौन कौन से? गुरु या शुक्र से होता है? तो व्यक्ति का कार्य क्षेत्र दूसरों को शिक्षित करने, सलाह देने। दोस्तों ये मेरा पढ़ाने का तरीका है, आपको इसमें हड़बड़ाहटी नहीं है, आराम से समझ के चलना। हर ये लॉजिक है, देखो लॉजिक जरूर होना चाहिए, लॉजिक और मैजिक। अब ये तो आपके सामने आ गया मैजिक नंबर वन। अब इस मैजिक में क्या छुपा हुआ है? लॉजिक छुपा है कि भाई क्यों जुड़ना चाहिए, शनि का संबंध गुरु और शुक्र के साथ क्यों जुड़ना चाहिए। तो उसका लॉजिक यही है कि जब हम कोई प्रोफेशन करेंगे, कर्म करेंगे, तो जिस ग्रह के साथ शनि जुड़ेगा, उस ग्रह के कारक तत्वों को, उस ग्रह के कारक मतलब जिस ग्रह के पास जो डिपार्टमेंट है, उसी के अनुसार आपकी कर्म करने का तरीका, काम करने का तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। तो जब गुरु ये ज्ञान देने वाले ग्रह हैं दोनों, और मार्गदर्शन, गाइड, मेंटर, कोचिंग देने वाले ग्रह हैं, तो इन दोनों से जब लिंक बनता है, रिश्ता बनता है। अब वो रिश्ता कैसे बनता है, कैसे हम रिश्ते को देखेंगे, शनि के साथ गुरु संबंध कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, उसके लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, मेरी क्लास में जुड़ सकते हो, इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हो। तो शिक्षित करने और सलाह देना या दिशा देना, दिशा दिखाने से जुड़ जाता है। ये इसका लॉजिक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मैजिक नंबर टू। मैजिक नंबर टू यहां लिखो। दूसरा क्या मैजिक है? दूसरा मैजिक क्या है? कर्म। कर्म आपका आ गया शनि ग्रह, प्लस वाणी। वाणी आ गया आपका बुध। क्योंकि जब आप प्रोफेशन करेंगे तो वाणी का प्रोफेशन आप चुन रहे हैं, तो इन दोनों का लिंक होना चाहिए, ये मैजिक है। शनि या शनि से दूसरे भाव, दूसरे भाव के स्वामी का संबंध। क्योंकि दूसरा भाव हमारा वाणी का भाव, तो या तो शनि से बुध का संबंध होना चाहिए, या फिर शनि से, जहां शनि आपके चार्ट में बैठा हुआ है उससे जस्ट अगले भाव का स्वामी शनि से रिश्ते में होना चाहिए। तो शनि का या दूसरे भाव के स्वामी का संबंध बुध से होना चाहिए, बुध से होना चाहिए। मैजिक है। अब इसका लॉजिक देखें। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि शिक्षण हो, टीचिंग हो, प्रोफेशन हो, शिक्षण का मतलब टीचिंग प्रोफेशन, टीचिंग हो या काउंसलिंग हो, में वाणी के माध्यम से आजीविका कमाना शामिल है। क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन में हम गूंगे बन के तो काम कर नहीं सकते, तो हमें इसमें वाणी, स्पीच को जरूर देखना है, तो शामिल है। इसीलिए तो कर्म का संबंध वाणी से यह दर्शाता है कि जातक अपने कार्य क्षेत्र में
अपने कार्य क्षेत्र में अपनी बौद्धिक, क्योंकि बुद्ध के पास बुद्धि है, बौद्धिक और वाक क्षमता का भरपूर उपयोग करेगा। ये इसका लॉजिक है। चलो, अब चलते हैं मैजिक नंबर 3 के पास। मैजिक नंबर 3 नोट डाउन करें सभी। अब चलते हैं मैजिक नंबर 3। गुरु या गुरु से, गुरु या गुरु से दूसरे भाव के स्वामी का संबंध बुद्ध से होना चाहिए। ये मैजिक है। गुरु या गुरु से, जहां चार्ट में आपका गुरु बैठा हुआ है उससे, या तो गुरु के साथ संबंध, बीएनएन में जो संबंध बनता है वो किस तरीके से बनता है उस संबंध के हिसाब से, या फिर गुरु के जस्ट अगले हाउस में जो डिस्पोजिटर है, जो राशि का स्वामी है, उसका संबंध बुद्ध से अवश्य बनना चाहिए। अब इसका लॉजिक भी देख लो आप। लॉजिक क्या है? हम ज्योतिष को सिखाते हैं साइंटिफिक तरीके से। इस चैनल पे आपको सारी ऑथेंटिक चीजें मिलेंगी। यदि सीखने वाला है तो मेरे चैनल पे दोस्तों, मेरा जो ये वीडियो बनाने का लॉजिक है ना, मैं ये चाहता हूं कि ये जो एजुकेशन है, ये जो परमात्मा का दिव्य और गुप्त ज्ञान है, ये घर घर तक पहुंचे। ये सही लोगों को, देखो ज्योतिष है वो मानवता की सच्ची और निष्ठा के साथ सेवा करना है। तो हम वीडियो इसीलिए डालते हैं इस चैनल पे कि ये लोगों तक सही इंक्वायरी जाए, सही इंफॉर्मेशन जाए, परमात्मा का दिव्य और गुप्त ज्ञान घर घर तक जाए। और यदि आप इसमें मेरी मदद करेंगे तो परमात्मा आपकी मदद अवश्य करेगा। इस वीडियो को आप ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आप प्रोफेशनल ट्रेनर बनना चाहते हो ज्योतिष को एज ए कैरियर के रूप में, या लोगों की समस्याएं प्रोफेशन को लेके हो, या मैरिज के रिगार्डिंग हो, या बहुत सारी और चीजों को आप जेन्युइन सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस लिंक में मेरे नंबर, ईमेल, पूरी चीजें हैं। आप मुझसे जुड़ सकते हो। मैं एक ऐसी कम्युनिटी डिजाइन कर रहा हूं जहां हम कम से कम 1 लाख लोगों की जिंदगी में खुशी के साथ सफलता लेके आए। अब तक हजारों लोगों की जिंदगियों में हमने उनको सही गाइडेंस किया है, सही दिशा दी है, बहुत सारे बच्चों को सही दिशा दी है। तो यदि आप इस मिशन में शामिल हो तो आप इस चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। चलो, अब इसका लॉजिक देखते हैं दोस्तों कि गुरु या गुरु से जो दूसरा भाव का संबंध है उसका लॉजिक क्या है। देखो, ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। नॉलेज इज नॉट पावर। ज्ञान का होना पर्याप्त नहीं है। रियल नॉलेज क्या है? नॉलेज, दोस्तों इस बात को आप समझो, नॉलेज इज नॉट पावर। बहुत से लोगों के पास बहुत ज्ञान है, बहुत इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी वीडियो, वो कितने सारे कोर्स कर करके बैठे हैं लोग, लेकिन उस नॉलेज, कितना ही नॉलेज हो, एक्चुअल नॉलेज इज नॉट पावर। उसका एग्जीक्यूशन, उसका एग्जीक्यूशन इज रियल पावर। आप उस ज्ञान को कितना काम में लेते हैं, आपने जिंदगी में उस ज्ञान ज्ञान से कितना परिवर्तन किया, कितने लोगों की जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन किया, कितने लोगों की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया, कितने लोगों की जिंदगी में आपने वैल्यू एडिशन किया, और कितने लोगों को आपने रिजल्ट और रिवार्ड दिलवाया। ये असली ज्ञान है। और बाकी यदि हमारे पास बहुत सारी मोटी मोटी किताबें हैं, पढ़ के बैठे हैं, वो हम किसी से शेयर ही नहीं कर रहे हैं, तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं।
तो ये क्या है कि ज्ञान का होना पर्याप्त नहीं है, उसे सही तरीके से, जैसे मैं आपके सामने जैसा भी मेरे को तरीका आ रहा है वो मैं आपको संप्रेषित कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। तो जो नॉलेज मैंने परमात्मा से, आप लोगों के आशीर्वाद से प्राप्त किया है, इसको मैं कैसे शेयर करूं आप तक कि ये सिंपल तरीके से आपके समझ में आ जाए, उसको कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। तो उसे सही तरीके से पेश, सही तरीके से पेश कर दो या संप्रेषित कर दो, मतलब डिलीवर करना, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट करना भी आना चाहिए। अब बुद्ध क्या है? बुद्ध है हमारी अभिव्यक्ति, मतलब हाइफोनेटिक लैंग्वेज है, पैटर्न्स। तो बुद्ध का बहुत ज्यादा रोल है टीचिंग प्रोफेशन में, काउंसलिंग में, मोटिवेशन स्पीकर बनने के लिए, गाइड के लिए आपका बुद्ध बहुत ज्यादा लिंक करना चाहिए। बुद्ध के बगैर आप टीचिंग प्रोफेशन में नहीं जा सकते। इसीलिए हमने बुद्ध का लिया है कि किससे, दूसरे भाव से, क्योंकि बुद्ध दूसरा भाव काल पुरुष साठ में हमारी वाणी का होता है, तो गुरु से इसका संबंध, या गुरु से दूसरे भाव का स्वामी आपके चार्ट में बुद्ध से होना चाहिए। इस तरीके से हमने दिया है। तो एक प्रभावशाली वक्ता और शिक्षक बनने के लिए आपको बुद्ध का बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं दोस्तों इसको चार्ट में किस तरीके से, मैं आपको एक रियल चार्ट दिखाता हूँ टीचिंग प्रोफेशन का, और वहां से चीजें आपके समझ में आएंगी कि कैसे ये चीजें काम करती हैं। ये एक चार्ट है, ऊपर लिख देता हूं मैं, टीचिंग प्रोफेशन। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने प्रयास किया है टीचिंग प्रोफेशन को थ्रो BNN। BNN से कैसे हम टीचिंग प्रोफेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक चार्ट है, इस चार्ट को आप देखें। ये 11 नंबर से ये चार्ट है, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 1 नंबर में राहु, और इनकी डेट ऑफ बर्थ भी आप लिख लो, आप खुद भी निकाल लेना। इनकी डेट ऑफ बर्थ 6/12/1985। 6/12/1985, टाइम है 12:30 PM, और इनका जगह है जयपुर राजस्थान। ये इनका डेट ऑफ डिटेल्स है। अब ये इनका चार्ट हम देखते हैं दोस्तों, और इनके 6 नंबर में बैठा है चंद्रमा, 7 नंबर में है मंगल केतु, 8 नंबर में बैठा है सूर्य, बुध, शुक्र और शनि। 9 नंबर में कोई नहीं है, 10 में बैठा है गुरु। ये इनका चार्ट है। और अब यहां से हमें स्टेप बाय स्टेप नंबर 1 पे देख रहे थे कि कैसे टीचिंग प्रोफेशन को फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले हमें जो हमारा हीरो प्लेनेट है प्रोफेशन को देखने के लिए, तो वो कौन सा है हीरो हमारा, उसको लिखेंगे हम सैटर्न, शनि। सबसे पहले आप शनि को देखें। तो शनि का संबंध किसके साथ होना चाहिए? पहला पॉइंट, गुरु के साथ, शुक्र के साथ, बुध के साथ। या तो शनि का संबंध किसके साथ हो? गुरु के साथ हो, या किसके साथ हो? शुक्र के साथ हो, या किसके साथ हो? बुध के साथ हो। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट हमारा ये था, या तो इनके साथ हो, या शनि से
दसम मतलब कर्म से कर्म, कर्म से कर्म, दसम से दसम भाव का। अब यहां देखें, ये शनि यहां आपका बैठा हुआ है, तो शनि से संबंध शुक्र से भी संबंध बन गया, बुध से भी संबंध बन रहा है। ये देखो इस तरीके से। और गुरु है वो यहाँ किसकी राशि में बैठा है? शनि की राशि में ही बैठा है, क्योंकि गुरु का जो डिस्पोजिटर है वो कौन है? वो सैटर्न ग्रह है। इस वजह से भी इसका गुरु से भी, तो गुरु बुध शुक्र ये डायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं इसको। जैसे शनि के साथ शुक्र बैठा है, बुध बैठा है, इसको हम कहेंगे डायरेक्ट रिलेशन। लेकिन गुरु से कैसा बना? गुरु से डायरेक्शनल भी बन रहा है, वो हम आगे डिटेलिंग करेंगे। लेकिन गुरु का डिस्पोजिटर है वो शनि ग्रह है, मतलब गुरु जिस ग्रह की राशि में बैठा है वो उसका इनडायरेक्ट रिलेशन हो गया, तो गुरु से भी बन गए। अब दूसरी बात देखो, ये शनि है, यहां से आप टेंथ गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखो शनि से दसम भाव, शनि से दसम भाव ये आ गया 10th हाउस। जहां शनि का प्लेसमेंट है उससे 10th हाउस आप काउंट करेंगे तो ये आ गया, इसका लॉर्ड है सूर्य। तो शनि से दसम भाव का स्वामी क्या शनि के संपर्क में है, संबंध में है? तो सूर्य ये बैठा हुआ है, तो शनि से दसम भाव का स्वामी भी शनि से संबंध में है। चलो अब देख लेते हैं कि शनि से दूसरे भाव का लॉर्ड किसके साथ होना चाहिए? बुध के साथ। या तो शनि, या शनि का संबंध तो बुध से हो ही गया, ये साथ ही बैठा है। या फिर एक रूल और था, या तो बुध से हो या शनि से दूसरे भाव का स्वामी। अब शनि से दूसरे भाव का स्वामी कौन है? गुरु है। तो क्या गुरु का संबंध बुध से है? या होना चाहिए दोनों में से एक रूल लागू होना चाहिए। कौन सा? या तो डायरेक्ट शनि और बुध का संबंध हो, बहुत अच्छी बात है, इसमें ऑलरेडी हो चुका है। या फिर यदि शनि और बुध डायरेक्ट रिलेशन में नहीं है तो शनि से जस्ट अगले भाव का स्वामी किसके साथ होना चाहिए? बुध के साथ। अब यहाँ शनि गुरु है और गुरु शनि की राशि में बैठा है, तो इनडायरेक्टली शनि और बुध पहले से लिंक है, तो गुरु और बुध और ये तीनों लिंक हो गए। इसके बाद एक नियम और था कि या तो गुरु से बुध का संबंध होना चाहिए, तो गुरु से बुध का संबंध हो गया है क्योंकि शनि और बुध का संबंध है, और गुरु शनि की राशि में बैठा है, तो ये इसका संबंध हो गया। तीसरा देखते हैं कि गुरु से दूसरे भाव का स्वामी। अब गुरु से दूसरे भाव का स्वामी कौन है? खुद शनि है, तो शनि और गुरु का संबंध है। इस तरीके से हम ये देखते हैं तो ये मालूम चलता है कि ये जातक मोस्टली किस किस प्रोफेशन को चूज किया इन्होंने? टीचिंग प्रोफेशन को इन्होंने चूज किया। अब दोस्तों, बीएनएन जो ज्योतिष है, बीएनएन ज्योतिष से आप बहुत सिंपल तरीके से डायरेक्शनल चार्ट बना के भी आप इनको देख सकते हो। यदि आपको ये डायरेक्शनल चार्ट कैसे बनते हैं, किस दिशा में ग्रह बैठते हैं, बीएनएन ज्योतिष को बहुत सिंपल तरीके से आपको सीखना है, लॉजिक और मैजिक के साथ, लॉजिक और मैजिक के साथ। तो आप मेरे नंबर है ये वाले नंबर, इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पूरा प्रोफेशन बहुत ही सिस्टेमेटिक तरीके से पढ़ाया जाएगा। और जो ये सूत्र मैंने आपको बताए हैं, ये जो जो बच्चे टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उनके चार्ट पे आप एग्जीक्यूट करना, उस चार्ट पे लगा के देखना, तो आपको ये और समझ में आएंगे। एक दूसरा चार्ट और स्टडी करते हैं, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। डेट ऑफ बर्थ है इनकी, ये फीमेल है, फीमेल। और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 अगस्त 1992, 27 अगस्त 1992। टाइम इनका 2:14 PM। और इनका प्लेस है न्यू दिल्ली।
इंडिया। और इनका ये चार्ट है दोस्तों। 3 नंबर से इनका चार्ट है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। अब यहाँ 3 नंबर में आप केतु लिखें। 4 में इनका चंद्र और बुध। 5 में सूर्य गुरु। 6 में इनका शुक्र। 9 में राहु। 10 में शनि। और 2 में मंगल। अब सबसे पहले क्या करना आपको, शनि से संबंध देखना है। शनि से संबंध। तो जहां शनि का संबंध देखो, शनि का संबंध बना इसमें शनि प्लस शुक्र और मंगल, ये ट्राइन में है। शनि प्लस शुक्र, शनि का और शुक्र का रिलेशन बना। दूसरी चीज आपको क्या देखनी है कि शनि पे बुध की दृष्टि भी आ रही है, तो शनि और बुध का भी यहाँ पे बन गया संबंध, शनि बुध का। अब इस चार्ट में दोस्तों शनि है वक्री ग्रह। शनि क्या है, वक्री है, तो शनि एक हाउस पीछे आएगा। तो यहां से शनि वक्री होगा, तो शनि का रिलेशन बन जाएगा सूर्य गुरु से भी। और शनि का संबंध किससे बन गया, गुरु से भी, सूर्य से भी। तो हमारी पहली जो शर्त थी ना, वो पहली जो कंडीशन थी वो पूरी हो गई। कौन सी शर्त थी, या तो शनि का संबंध शुक्र से हो, या शनि का संबंध बुध से हो, या शनि का संबंध गुरु से हो। तो शुक्र गुरु में से किसी एक से होने पे और शनि का बुध के साथ रिलेशन होने से आदमी टीचिंग प्रोफेशन में जाता है। बहुत सिंपल है। अब इसको और मान लो सर्टिफाइड आपको करना है और आगे, तो सबसे पहले क्या देखें कि शनि से दशम मतलब कर्म से कर्म। तो शनि ये बैठा है, तो यहां से जब हम 10 गिनेंगे तो यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये देखो दशम से दशम मतलब शुक्र ग्रह आ गया। 7 नंबर राशि का लॉर्ड है शुक्र। अब शुक्र ऑलरेडी किसके साथ है, शनि ग्रह के साथ है। शुक्र किससे रिलेशन बना रहा है, बुध के राशि में बैठा है, तो शुक्र बुध शनि का रिलेशन बन गया। और इसी तरीके से शुक्र के साथ शनि का डीप रिलेशन हो गया, ये दसवां वाला सूत्र। अब शनि से दूसरा भाव, तो शनि से दूसरा भाव किसका है, शनि की राशि है। शनि का ऑलरेडी बुध के साथ ये दृष्टि संबंध है, पहले से ही है। इसी तरीके से आप गुरु को देखें, गुरु से किसका संबंध होना चाहिए, बुध का संबंध। तो गुरु से देखो जस्ट आगे गुरु 5 नंबर राशि में बैठा है, और आगे किसकी राशि है, 6 नंबर राशि बुध की राशि है। तो बुध ग्रह से और जस्ट इसके पीछे ही बैठा है। तो मतलब बुध गुरु और शुक्र ये नाड़ी बन रही है। तो इस तरीके से भी गुरु का बुध के साथ संबंध है। या फिर गुरु से दूसरे भाव का लॉर्ड कौन है, बुध है। दूसरे भाव का लॉर्ड खुद बुध ही है, और बुध कहाँ बैठा है, गुरु के जस्ट पीछे। तो ये सारे पैरामीटर क्या कहते हैं कि ये जातक टीचिंग प्रोफेशन में जाएगा, और इसने टीचिंग प्रोफेशन को चुना। तो दोस्तों इसी तरीके से आप और यदि डीप एनालिसिस करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, जेन्युइन नॉलेज आप एस्ट्रोलॉजी के, और इस शिक्षा को घर घर तक फैलाना चाहते हो, पहुंचाना चाहते हो, लोगों की मदद करना चाहते हो, तो आप जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। गुड नाइट।